हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आप सभी के लिए खुशखबरी में लेके आया हूं। हमने जो है दो न्यू यूट्यूब चैनल जो वो क्रिएट किए हुए हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जिनकी वीडियोस देखने को मिल जाएगी, या आप वी आर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहीं पे आपको दो न्यू चैनल देखने को मिलेंगे। खुशखबरी क्या है इसमें, वो दोनों चैनल आपके ही पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्रिएट किए गए हैं। एक चैनल में डेली के आपको साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट का मतलब A to Z, जैसे आप स्कूल में चलते हो तो स्कूल में शुरू से लेकर लास्ट तक चलते हैं उसी तरह से। और आज जो है इसमें एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, यानी फर्स्ट क्लास अपलोड हो चुकी है, आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। सेकंड चैनल जो बना है हमारे पास वो है HPGK का। इसमें भी आपके पास कंप्लीट सिलेबस HPGK का जो वो अपलोड होगा, तो आप वहाँ पे जाके जो इसको विजिट कर सकते हैं। बाकी इसकी प्लेलिस्ट आपको वी आर अकेडमी के जो चैनल है उसमें भी मिल जाएगी, एंड जो सेपरेट चैनल है तो आप जाके इन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और इन सेशंस को हम आपके लिए और ज़्यादा कंटिन्यू कर सकें। ओके, चलिए, तो आज हम आपके पास लेकर आए हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अराउंड 20 क्वेश्चन हमारे पास है और एकदम बेसिक जर्नल साइंस से रिगार्डिंग क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द गैस विच रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन इन ब्लड। ऐसी कौन सी गैस है जो ब्लड के साथ जो वो इजिली रिएक्ट कर लेती है। अगर आप देखोगे तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जल्दी से रिएक्ट कर जाती है एज कम्पेयर टू अदर वन। और आपने सुना भी होगा कि बंद कमरे के अंदर अगर अंगीठी अगर आप जलाओगे तो जितनी भी ऑक्सीजन वो खत्म हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है वहाँ पे, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और वो आपकी बॉडी में जाके आपकी जो डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास ओजोन। तो ओजोन आपको पता है जो सेकेंड लेयर होती है, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर होती है, उसके बाद होती है आपके पास स्ट्रेटोस्फियर। आप वीडियो को रोक के इनके आंसर दे सकते हैं और एट द एंड हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास एसिड रेन इज ड्यू टू, देखो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर राइट है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सही है, H2SO4 HNO3 ये तो मेन कंपाउंड है, तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD। आपको पता है जितना भी मान लीजिए कोई इम्प्योरिटीज़ है या कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसको प्रोसीड होना है वाटर के अंदर, उसके लिए कितनी ऑक्सीजन की नीड होती है, दैट इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये बताता किस चीज़ को है, ये बेसिकली प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी तो BOD बढ़ जाएगी, अदरवाइज BOD कम रहती है। यानी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के बारे में जो है आपको यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन देता है। फ्यूरोन आर नॉट रिकमेंडेड टू यूज इन द रेफ्रिजरेटर बिकॉज दे कॉज, ये तो आपको भी पता है। जो फ्यूरोन है वो आपके पास क्या होती है, इसकी वजह से जो ओजोन है, ओजोन की डिफ्लेक्शन होती है, वो खराब हो जाती है, उसमें होल पड़ जाता है। द गैस रिलीज इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया है। मिथाइल आइसोसाइनाइड। द मेजर कॉज ऑफ CO पॉल्यूशन इज, तो ये तो अभी आपने देखा। देखो जो हाफ बर्न वुड होती है, ठीक है, हाफ बर्न फ्यूल मान लो सिंपल सा, ठीक है, वो वहाँ से ज़्यादा इसको रिलीज करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे फॉरेस्ट फायर है, जंगल में जैसे आग लगती है तो वो तो डायरेक्टली पूरा जल जाएगा, ठीक है। मेनली जो इसका कॉज होता है वो ऑटोमोबाइल से जितना भी एग्जॉस्ट निकलता है, तो आप देखते हो इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती है ज़्यादा, वो ही उसका कारण होता है। तो इसका C राइट आंसर है। विच इज़ ग्रीन हाउस गैस, तो जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो CO2 पता है आपको मेन गैस है, मीथेन भी है, फिरोन भी है आपके पास, है ना। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। वाटर पॉल्यूशन इज लेस इफ BOD इज, क्या कह रहा है आपके पास जो वाटर पॉल्यूशन है वो कम है। तो मैंने अभी का आपको कहा कि BOD बताती ये है कि कितना वहाँ पे इम्प्योरिटीज है, तो वो कम होना चाहिए आपके पास 5 ppm से, है ना। जो गंदा पानी होता है उसका 15 से 20 के बीच में पहुंच जाता है। विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, फॉरेस्ट फायर, कोल फायर, वॉल्केनो, नन ऑफ दिस। देखो जंगल में आग लगेगी दुनिया भर का पॉल्यूशन होगा, कोल से पॉल्यूशन होता है, वॉल्केनो तो आपको पता है दुनिया भर का गुबार जो हवा में उड़ा देता है। तो नन ऑफ दिस क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास द वर्टिकली कॉलम इन पीरियडिक टेबल आर, देखो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली जो है आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर जो है बना होता है। वर्टिकली अगर आप बात करोगे तो 7 ही होते हैं जिन्हें आप पीरियड्स कहते हो, एंड
बाकी आपके पास ग्रुप्स होते हैं। तो 17 आपके पास ग्रुप, सॉरी 18 ग्रुप हो जाएंगे और 7 जो है आपके पास पीरियड्स हो जाएंगे। क्लियर? तो राइट आंसर इज, उल्टा बोल दिया मैंने। ओके, वर्टिकली कॉलम्स हैं, ठीक है, ठीक है ना, कॉलम्स हैं। तो बेसिकली वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्रुप टर्म को आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वर्टिकली ग्रुप्स होते हैं आपके पास, ओके, और हॉरिजॉन्टली पीरियड्स होते हैं। गिव मी 1 मिनट, क्या बोल रहा हूँ मैं बार बार। ठीक है, जब आप पीरियडिक टेबल की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके पास आते हैं, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टली जो है आपके पास पीरियड्स होते हैं, ओके, और वर्टिकली जो आपके पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली तो पीरियड्स होते हैं, वर्टिकली आपके पास कॉलम्स होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। बी राइट आंसर है, ठीक है। जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा ये हौच पौच हो गई टर्म, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपके पास ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 26 विल बी फाउंड इन द ग्रुप। आपको बताना जो 26 है वो कौन से ग्रुप के नंबर के अंडर आ। देखो इतना तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि है तो ये डी के अंदर ही आता है ना, और आपको पता ही होगा आयरन ही है ये। तो कन्फिग्रेशन लिख सकते हो आप, कन्फिग्रेशन कितनी आएगी इसकी आपकी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने हो गए 8 10, 3p6, 4s2, 3d6, यही होगा, ठीक है। 4s2, 3d6। तो देखो ये लास्ट वाला आ गया, तो ये तो बेसिकली एस वाले हैं, ये है आपके पास। तो ये कौन सा ग्रुप है, दो तो ये हो गए, 6 ये हो गए, यानी आपके पास जो 8वां, ठीक है, 8th इसका राइट आंसर है। आपको क्या करना होता है, जो आउटर होंगे ना लास्ट वाले, उनको देखने, क्योंकि एस और डी ही भरा जाएगा इसमें आपके पास, है ना। तो एस और डी भरा जाएगा, तो एस को देखो, ये तो एस के अंदर है, 4s, तो 4s1, 4s2, ये तो ग्रुप 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रुप 2 को रिप्रेजेंट करता है, और जो आगे 6 भरे गए। लेकिन एक चीज नोट कर लेनी है, टोटल तो चलो ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कॉपर हो गया आपके पास, है ना, क्रोमियम हो गया, उनमें एक्सेप्शन होती है, तो थोड़ा सा वहां पे आइडिया लगा लेना। बाकी तो आप याद ही कर सकते हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, इस तरह से फीको, नीकू, जाना, डायरेक्टली आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास द एलिमेंट्स विथ अटोमिक नंबर 9, 17, 35, 53, 86 आर। तो अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये फ्लोरीन का है ना। फिर आप 2, 8, 8, 18, 18, 32 जोड़ते चलो, बन गया आपके पास ये हेलोजन से सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम हैज द लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको बतानी है लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यानी आपके पास जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। आयनिक रेडियस ऑफ ए कटाइन इज ऑलवेज, जो कटाइन होते हैं उसका आयनिक रेडियस लेस देन द एटॉमिक रेडियस, मोर देन द एटॉमिक रेडियस, इक्वल टू एटॉमिक रेडियस, कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो अगर आप देखोगे वो क्या होता है, कम होता है आपके पास एटॉमिक रेडियस से, ठीक है, क्योंकि जो कटाइन बनता है ना वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपके पास बनेगा, सो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर जाता है। Which of the following element has the maximum negative electron gain enthalpy? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा होती है, आपको पता है, क्लोरीन की। होनी फ्लोरीन की चाहिए थी लेकिन क्लोरीन की होती है। द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन, ओके। द ग्रुप ऑफ, जो ग्रुप 16 है उनको क्या कहा जाता है आपके पास, चेल्कोजेंस, ठीक है, चेल्कोजेंस उनको आपके पास कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ ग्रुप ऑफ, सॉरी, इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करती है, क्योंकि साइज बढ़ जाता है ना। साइज बढ़ने के साथ साथ न्यू शेल एंड होती है, तो दूर दूर चले जाते हैं वो आपके पास, इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज।
स्मॉलेस्ट आयन अमंग द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट आयन बताना है। इसको निकालने का एक ही तरीका है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए सबकी, है ना। जब आप देखो ये सोडियम है, ये तो जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये तो कहाँ चला जाएगा आपके पास, जो नोबल गैसेस है उनके कन्फिग्रेशन में चला जाएगा। अल्मोनियम आपके पास होगा, इसकी कन्फिग्रेशन लिखेंगे। Mg2 पॉजिटिव हो गया, इसकी कन्फिग्रेशन लिखेंगे। आपके पास सिलिकॉन 4 पॉजिटिव हो गया। तो देखो इसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, है ना। 4 पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज़्यादा होगा, और ये इलेक्ट्रॉन को एकदम यानी जो क्लाउड है उसको श्रिंक कर देगा, खींच देगा अपनी तरफ को। तो इसी का जो है आपके पास कन्फिग्रेशन लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अब आपको, आप डायरेक्टली बता सकते हो इसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं, है ना, ज़्यादा ही लॉस कर दिए हैं, तो ये एकदम क्लोज हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर डी है आपके पास। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बेसिक क्वेश्चन एकदम, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, टफ से टफ भी डाल चुके हैं। जो नहीं डाले हैं उनको हम आपके पास डेली लेके आते हैं। जो क्वेश्चन डाल दिए गए हैं उनको बार बार करने का फ़ायदा नहीं है, वो ऑलरेडी आपको चैनल्स में मिल जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।